प्रभु कहकर पुकारा। तभी अचानक दैव वाणी हुई, आकाशवाणी हुई, ए दासी पुत्र सुनो कि अविपक्व कसायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिना, अविपक्व कसायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिना। दासी पुत्र, हम तुम जैसे अधकचड़ी योगियों को पूर्ण दर्शन नहीं देते। पहले साधना की पूर्णता होनी चाहिए, तब न जाकर तुम में शून्य हो पाओगे, तब न जाकर अभिमान शून्य हो पाओगे। इसलिए जाओ भजन करो, जाओ भजन करो। सृष्टि के प्रलय के समय जब भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र में शयन करते हैं तो उस समय हृदय में शयन करने की इच्छा से सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी प्रवेश करने लगे। तब उनके श्वास के साथ मैं भी प्रवेश कर गया और 1 सहस्त्र चतुर्युग के बीच जाने के पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान की जब सृष्टि रचना करने की इच्छा हुई, ब्रह्मा को जन्म दिया, ब्रह्मा को नाभि कमल से जन्म दिया। तब उनकी इंद्रियों के साथ में मरीचि इत्यादि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया और वो पूर्व जन्म का दासी पुत्र आज देवर्षि होकर हाथ में वीणा लेकर सर्वत्र गायमानश्च राम्यहम् भगवत नाम का गुणानुवाद कर रहा है, भगवत नाम का प्रचार प्रसार कर रहा है। ये है सत्संग का प्रभाव, साधु संग का प्रभाव। कि मात्र 4 महीने के साधु संग में जीवन में वो बदलाव आया कि मैंने दासी पुत्र से आज मैं देवर्षि होकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं, सर्वत्र भगवत नाम का प्रचार प्रसार कर रहा हूं, सर्वत्र कृष्ण नाम का गुणानुवाद कर रहा हूं। यह है सत्संग का प्रभाव। सत्संग की तो इतनी अपार महिमा है कि चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि साधु संग सर्वशास्त्री को लव मात्र साधु संगे कृष्ण प्राप्ति हो। लव मात्र का भी अगर साधु संग हो जाए, क्षण मात्र का भी साधु संग हो जाए तो जीवन बदलते देर नहीं लगता है। तब नारद जी महाराज ने तो वो दासी पुत्र के रूप में 4 महीने का सत्संग किया, 4 महीने का सत्संग, जिससे आज देवर्षि होकर चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं। यह है सत्संग का वो दिव्य प्रभाव जो मैंने अपने जीवन की घटी हुई घटना को तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया कि तुम भी अपने जीवन में कृष्ण नाम को उतारो, अपने सर्वस्व सर्वांग को कृष्ण नाम के अलंकार से सजाओ, अलंकृत करो, तब न जाकर तुम्हें शांति मिलेगी। शांति ऐसे नहीं मिलने वाली है। सत्संग होगा तो शांति होगी, सत्संग के बगैर शांति जीवन में कभी नहीं मिल सकती। सूरदास जी ने बड़ा एक सुंदर सा पद लिखा है कि कितने दिन हरि सुमिरन बिन होए रे, हरि सुमिरन बिन कोई। कितने दिन हरि सुमिरन बिन होए। नाना प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों से केवल शरीर को सजाया, लेकिन आत्मा को कभी नहीं सजाया। शरीर के सजाने के लिए बाहरी अलंकारों का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को सजाने का अलंकार केवल कृष्ण नाम है, भगवत नाम है। What's
अपना प्राण बना लेता है तो सूरदास जी महाराज कहते हैं कि हमारा क्या हाल होने वाला है, जो केवल खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो रहे हैं। सत्संग संतों का संग। संत स्वयं जंगम तीर्थ है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों तक आपको जाना पड़ता है। संत, भक्त, वैष्णव जंगम तीर्थ कहे जाते हैं। ये चलते फिरते तीर्थ हैं जो स्वयं जीव का कल्याण करने के लिए उनके पास तक, उनके नजदीक पहुंच जाते हैं। भगवत प्रेमीजन, संत को अगर हम पारसमणि से भी बढ़कर मान लें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पारसमणि का ये वैशिष्ट्य रहता है, लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन लोहे के अंदर में अपना गुण नहीं रखता है। और संत वो पारसमणि है कि लोहे को सोना बनाता भी है और अपने स्पर्श के उस गुण का आदान प्रदान भी कर देता है। ये संत का स्वरूप है। संत को जंगम तीर्थ इसलिए कहा जाता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। नारद जी महाराज की प्रेरणा पर वेद व्यास महाराज ने श्रीमद् भागवत का महाप्रणयन किया। विचार करने लगे कि अब श्रीमद् भागवत को किसको दान करो, क्योंकि परमहंस संहिता है। और ध्यान दीजिएगा कि श्रीमद् भागवत सिंहनी का दूध है, शेरनी का दूध है, जो या तो सिंह शावक के पेट में ही रह सकता है या फिर किसी सोने के पात्र में ही टिक सकता है। श्रीमद् भागवत के इस विशाल परमहंस संहिता की दिव्य ज्ञान को उदरस्थ करने के लिए, हजम करने के लिए किसी दूसरे परमहंस चूड़ामणि की आवश्यकता है। किसी साधारण व्यक्ति को इसका दान नहीं किया जा सकता। किसको दूं? जनसाधारण को तो नहीं दे सकते, किसको दूं?
तब श्री सूत जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज का परिचय प्रदान किया। किसको दिया जाए? व्यास जी का दिमाग तब चलने लगा, दौड़ने लगा, कहां जाऊं, कहां, किसको ढूंढूं। तभी ध्यान आया, अरे मेरे घर में अपना पुत्र सुखदेव जब मौजूद है तब बाहर जाने की आवश्यकता क्यों? मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा कि जब सुखदेव जन्म लेकर दौड़ रहे थे, सरोवर में स्त्रियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। 16 वर्ष के सुखदेव को देखकर उन स्त्रियों को वस्त्र धारण करने का भान नहीं रहा, लेकिन जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा, स्त्रियों ने अपने वस्त्र पहनने शुरू किए। मैंने पूछा, देवी, मेरे 16 वर्ष के जवान पुत्र को देखकर आपको वस्त्र पहनने का ध्यान नहीं रहा और मुझ बूढ़े को देखकर आप वस्त्र पहन रहे, क्या बात? स्त्रियां बोली, महाराज आप शायद सुखदेव की स्थिति को नहीं जानते। सुखदेव कौन है मालूम है? उनकी दृष्टि में कौन स्त्री कौन पुरुष कोई भेद नहीं। उनके लिए तो सर्वम खल विदम ब्रह्म, सर्वत्र वो सिंह राममय सब जग जानी, जित देखो तित श्याममयी है। सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, ब्रह्ममय उनके लिए सारा जगत है। तो क्या स्त्री क्या पुरुष सभी समान है। इसीलिए हमें उनको देखकर तो वस्त्र धारण करने का भान न रहा, लेकिन आपको देखकर तुरंत ध्यान आया। वेदव्यास जी को वो बात याद आई, अरे मेरे घर में परमहंस चूड़ामणि सुखदेव बैठा हुआ है, तो उससे अच्छा और कौन सत्पात्र होगा जिसे मैं इस परमहंस संहिता का दान। सूत जी ने सुखदेव जी का परिचय प्रदान किया कि आत्मा रामा शमनयो निर्गंथा अप्यरुक्रमी कुर्वन्त हि तु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। कैसे हैं? आत्मा राम है। और आत्मा कैसी? कौन सी आत्मा में रमण करते हैं? बोले आत्मा तो राधिका कश्य। सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी ने सदैव श्री वृषभानुनंदिनी किशोरी जी को अपना गुरु माना, ये आप सभी जानते हैं। तो आत्माराम शब्द की एक नई व्याख्या कि आत्मा तो राधिका कश्य, अपनी आत्मा में रमण करते हैं, माने अपनी सदगुरुदेव श्री किशोरी जी के चरणों में, चरण रूपी आत्मा में रमण करते हैं। ऐसे आत्माराम सुखदेव जो निर्ग्रंथ है, जिनकी समस्त ग्रंथियां कट चुकी हैं, सन्यासी होने के कारण शिखा की ग्रंथि भी खुल चुकी है, क्योंकि सन्यासी लोग कभी शिखा में ग्रंथि नहीं बांधते। सन्यास ग्रहण करने के कारण यज्ञोपवीत की ग्रंथियां भी खुल चुकी हैं, और परमहंस चूड़ामणि होने के कारण काम क्रोध मद लोभ मोह की ग्रंथियां भी कट चुकी हैं और दिगंबर हैं। शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है, इसी नाते उनके डोर और कौपीन का भी ग्रंथि कट चुकी है। ऐसे दिगंबर, ऐसे निर्गंथ श्री सुखदेव जी महाराज को ही श्रीमद् भागवत का दान किया, लेकिन करूं कैसे? वो तो ब्रह्म में लीन होकर भाग रहा है, क्या करूं? तभी व्यास जी ने अपने शिष्यों को यत्र तत्र सर्वत्र खड़ा कर दिया कि जहां जहां जिस जिस रास्ते पर सुखदेव जाए, उसी रास्ते पर श्रीमद् भागवत के श्लोकों का उच्चारण करना। व्यास शिष्यों श्लोकों को उच्चारण करना शुरू किया। पहले श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन किया और दूसरे श्लोक में भगवान के गुण का वर्णन किया, क्योंकि पहले दर्शनधारी ता पीछे गुण विचारी। पहले देखने में कैसे, उसके बाद में गुणों का विचार किया जाए। श्लोक गुनगुनाने लगे, बुदबुदाने लगे, उच्चारण करने लगे कि वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्ती चमाना रंधान वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। वरः आपीडं नटवर बपुः, नटवत वरवत वरः आपीडं, मस्तक पर मयूर पुच्छ विराजमान करके गले में वैजयंती माला शोभायमान है और कान में, दो कानों में एक कर्णिकार का पुष्प है, कन्नेर जिसे कहते हैं। कभी इस कान लगाते हैं, कभी उस कान लगाते हैं।
गौचारण के बाद वापस लौट रहे हैं। सुखदेव जी ने ये श्लोक सुना, ठहर गए उनके पैर। इतना सुंदर कौन है जो पैर ठहरे? तुरंत व्यास शिष्यों को मौका लग गया, दूसरा श्लोक गुनगुना दिया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कम्मा दयालु शरणं व्रजेम, कम्मा दयालु शरणं व्रजेम, कम्मा दयालु शरणं व्रजेम। धन्य है वो, केवल देखने में ही सुंदर नहीं है, वर्ण उनका स्वभाव भी अत्यंत सुंदर है। वकासुर की बहन वकी पूतना भगवान को स्तनों में कालकूट विष लगाकर मारने के लिए आया, लेकिन भगवान ने फिर भी उस दुष्ट पूतना को मां की गति प्रदान की। यशोदा ने तो 11 वर्ष तक सेवा करने के पश्चात मातृगति को प्राप्त किया, वहीं भगवान ने पूतना को तो मुहूर्त भर में ही मातृगति दे डाली। ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु इस जगत में कौन होंगे जिनकी हम चरणों की शरण को ग्रहण करें। कम्मा दयालु शरणं व्रजेम, कम्मा दयालु शरणं व्रजेम, कम्मा दयालु शरणं व्रजेम, कम्मा दयालु शरणं व्रजेम। संसार में गोविंद जैसा कृपालु और दयामय और कोई नहीं है, कोई नहीं। बड़े कृपामय सुखदेव जी महाराज ने व्यास शिष्यों को बुलाकर पूछा, भैया ये श्लोक कहाँ के हैं? तो महाराज ये श्लोक तो सैंपल के हैं, स्टॉक तो अभी पूरा बाकी है। कहाँ मिलेगा ये स्टॉक? बोले अपने पिताजी के पास जाइए, वेदव्यास जी महाराज के पास जाइए, संपूर्ण श्रीमद् भागवत का स्टॉक आपको वहीं से मिलने वाला है। सुखदेव जी दौड़कर अपने पिता वेदव्यास के पास में गए और संपूर्ण श्रीमद् भागवत का पठन पाठन किया, जिस श्रीमद् भागवत का दान परीक्षित जी महाराज को 7 दिनों तक करवाया। शौनकादिक ऋषियों ने पूछ लिया, महाराज ये परीक्षित जी बीच में कहां से आ गया? परीक्षित कौन है? जरा उनके भी जन्म और कर्म की कथा सुनाएं तो बड़ी कृपा हो। सुखदेव जी श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों सुनो, ये बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्ति की तरफ था। भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया, नियम के विपरीत। अश्वत्थामा ने संकल्प लिया, मित्र मैं तुम्हारे इस अपमान का बदला अवश्य जरूर लूंगा ही, और चल पड़ा। लेकिन भगवत प्रेमीजन, भगवान का एक विरद है, नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, और वो सर्वांतर्यामी है। जानते कि मेरा भक्त के ऊपर में विपत्ति अब आने वाली है। भगवान ने सब पांडवों को बुलाया, पांडवों महाभारत का युद्ध तो हमने जीते ही लिया, चलो आज हम सब मिलकर एक ही साथ, हमारे साथ ही तुम सोना, आज तुम अपनी शिविर में नहीं सो। पांडव भला भगवान के आदेश को कैसे अब क्या कर सकते हैं? जैसे आपकी आज्ञा, चले गए भगवान के साथ शिविर में सोने के लिए। पांडव भगवान के साथ सोने को लिए गए और पांडव पुत्र पांडवों के शिविर में आकर सो गए। अश्वत्थामा को रात्रि के अंधकार में तो कुछ दिखा नहीं, पांडवों की जगह पांडवों के पुत्रों को ही मारा। अब जो मारा, द्रौपदी को जब पता चला कि मेरे पुत्रों की हत्या हो गई है, करुण आर्तनाद से रुदन करने लगी। अर्जुन ने संकल्प लिया, द्रौपदी जब तक मैं अश्वत्थामा को तुम्हारे चरणों में लाकर नहीं डाल देता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। भागा अश्वत्थामा के पीछे, अश्वत्थामा त्रिलोकी में दौड़ता रहा, अपनी प्राण रक्षा के लिए सबसे गिड़गिड़ाकर याचना करी, मुझे प्राण दान दीजिए, मुझे प्राण दान दीजिए, लेकिन किसी ने प्राण दान नहीं दिया। अंततोगत्वा अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के चरणों में लाकर डाला। द्रौपदी यही तुम्हारा अपराध है, अब तुम जैसा चाहो, जो चाहो सो कर सकते हो, लाकर चरणों में डाला। लेकिन द्रौपदी ने तो देखते ही पहचाना, अरे ये तो पुरपुत्र हैं,
जब गुरुदेव द्रोणाचार्य के साथ में अश्वत्थामा आते थे तो गुरुदेव को कितना सम्मान होता था। आज गुरुजी चले गए तो उनके गुरुपुत्र का इतना तिरस्कार कि उन्हें लाकर हमारे चरणों में डाला गया। नहीं नहीं, मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु, मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण है और ब्राह्मण सभी वर्णों का गुरु होता है, इसीलिए छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इन्हें नहीं मारो, मत मारो। युधिष्ठिर भी इस बात का समर्थन करने लगे, लेकिन भीम, नकुल, सहदेव नहीं चाहते थे कि इनको छोड़ा जाए। दो पार्टियां बन गई, कुछ कहते हैं छोड़ो, कुछ कहते हैं मारो। क्या करें? पांडवों के सामने समस्या हो गई, अर्जुन के सामने समस्या हो गई, मारें या छोड़ दो। भगवत प्रेमी जन, जीवन में हमारे प्रायः ऐसी कभी कभी परिस्थिति बन ही जाती है कि हम ऐसे दो राहे पर खड़े रहते हैं जहां पर हम निर्णय नहीं कर पाते हैं कि इस रास्ते में जाएं या उस रास्ते जाएं, निर्णय नहीं कर पाते। जैसे भगवान शंकर के साथ हुआ, सती ने हठ पकड़ लिया। जिस समय भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहां पर सती जी को साथ में लेकर कथा सुनने के लिए गए, सती ने शंका कर डाली कि ये प्रभु की कथा सुन रहे हैं, सृष्टि के संहार करता नीचे बैठकर, और व्यास गादी पर कुंभज ऋषि को बिठा रखा है। मन में शंका, सती के मन में शंका होनी थी कि तुलसीदास जी को इतना बुरा लगा कि जिस समय भगवान शंकर के साथ में सती जी कथा सुनने के लिए आई हैं, तब उनको इतना सम्मान प्रदान किया कि संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, जग जननी भवानी कहकर संबोधित किया। और वही सती जब राम कथा के प्रति शंका कर बैठती है तो तुरंत गोस्वामी जी ने उसको दी हुई उपाधि को छीन लिया और दक्ष नंदिनी कह दिया, दक्ष पुत्र सुता कहता। सती ने हठ पकड़ लिया। जब मार्ग में जा रहे थे, भगवान श्री राम जानकी जी में के विरह में सर्वत्र भ्रमण कर रहे थे, सबसे पूछ रहे थे कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, 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 तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। सबसे पूछ रहे, हे खग, हे मृग, हे मधुकर, क्या तुमने हमारी सीता को देखा? भोलेनाथ ने दूर से ही सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। सती ने पूछ लिया, ये कौन है जिनको आपने सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया? भगवान शंकर बोले, ये वही हैं जिनकी कथा को हम अभी सुनकर आ रहे हैं। सती बोली, क्या कहते हैं? एक तो पहले ही मन में शंका थी कि सृष्टि के संहार कथा भगवान भोलेनाथ नीचे बैठकर कथा सुने, और व्यास गादी पर एक संत को बिठाकर रखा, उनकी कथा को सुना नीचे बैठकर, उस पर उन जिनकी कथा को सुना उनकी ये हालत कि वो दर दर भटक रहे हैं, कि पशु से पूछ रहे हैं, पक्षी से पूछ रहे हैं, वृक्ष से पूछ रहे हैं, भंवरे से पूछ रहे हैं, क्या तूने हमारी जानकी को देखा? अरे अगर वो ब्रह्म है, अगर वो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, तो क्या वो इस बात को नहीं जानता कि उसकी पत्नी सीता कहां है? जो उनको दर दर भटक कर सबसे पूछना पड़ रहा है कि तुम बताओ मेरी जानकी कहां है, मेरी सीता कहां है। ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकता।
जरूर यहां पर कोई ना कोई पाखंडी ही है, मैं इनकी परीक्षा करूं। भगवान शंकर ने समझाया, देवी राम अतर्क्य बुद्धि मन मानी, भगवान को कभी तर्क से नहीं जाना जा सकता। और ध्यान दीजिए, भक्ति तर्क का मार्ग नहीं है, भक्ति श्रद्धा का मार्ग है, भक्ति समर्पण का मार्ग है, भक्ति विश्वास का मार्ग है। यहां तो आंखें बंद करके चल पड़िए, अब जो निभाएगा वो निभाने वाला हमारे साथ में जब है तो हमें उसका भरोसा है, फिर डर किस बात का। चल पड़े, चल पड़े, पहुंचना है गंतव्य स्थल पर तो पहुंचना हमें नहीं है, पहुंचाने वाला कोई और हमारे साथ में है। ये भरोसा अगर साथ में होगा तो हमें वहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन श्रद्धा और विश्वास का अभाव होगा तभी मन में तरह तरह के तर्क खड़े हो जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। ये जो तर्क आते हैं ये अविश्वास और अश्रद्धा का ही प्रतीक है। माने कहीं ना कहीं श्रद्धा में कमी, कहीं ना कहीं विश्वास में कोई अभाव रह गया है, जिसके कारण हमारे मन में ये तर्क उपस्थित हो रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। आज सती के मन में ये तर्क उपस्थित हुआ, भगवान शंकर ने समझाया तर्क का मार्ग नहीं है। वेद भगवान कहते हैं तर्को अप्रतिष्ठानात्, भगवान तर्क से अप्रतिष्ठान मत तर्क करो, भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा, राम जी ही सब कुछ कराने वाले हैं। ये उनकी नाटक है, ये छल है, छलावा है। लेकिन सती ने ठान लिया मुझे परीक्षा लेनी है। परीक्षा लेने के लिए जो आई, जानकी का रूप धारण करके तुरंत मां को मां कहकर प्रणाम किया। अब सती घबरा गई, ये तो तुरंत देखते पहचान गई कि ये कौन है, इसका मतलब ये ब्रह्म के अतिरिक्त कोई और नहीं। तुरंत उल्टे पैर वापस लौट पड़ी। भगवान शंकर ने पूछ लिया, देवी परीक्षा ले ली, अब तो तुम्हारे वक्षस्थल को तसल्ली हो गई होगी कि तुमने परीक्षा ले ली। अब सती के पूछने पर भी सती को पूछा, फिर भी उन्होंने झूठ कह दिया, नहीं मैंने कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कोई परीक्षा नहीं। अच्छा, भगवान शंकर से तुम बात को छिपा रही हो। अब छिपा तो लिया, लेकिन भगवान शंकर सब कुछ जानते हैं। भगवान के साथ में भोलेनाथ के सामने आज बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई कि वो अब सती को